वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सेन गुप्ता अकाउंट्स अकेडमी। अभी जो क्लास हम करने जा रहे हैं क्लास 11 का बच्चे लोग के लिए है, जो लोग इस साल नया एडमिशन लिए हैं, इनिशियल पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, उन लोग के लिए है। तो देखिए क्लास 11 के बच्चों को हम लोग अकाउंट्स पढ़ाते हैं, जर्नल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि कुछ अकाउंटिंग टर्म्स है जो बच्चे लोग को अगर नॉलेज में रहे तो लोग आगे जाके अकाउंट्स को और अच्छे बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो आज उसी तरह का कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हम यहाँ लिखे हुए, थोड़ा छोटा छोटा लिखे हैं, आप लोग एनलार्ज करके देख लीजिएगा, स्क्रीन को बड़ा करके। जो लोग देखते हैं उसको समझिए, क्योंकि ये सब चीज़ आगे आपको बार बार आएगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ टर्म्स हम लिखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पर रिक्वेस्ट करेंगे अगर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हम यहाँ लिखे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सबसे पहले हम क्या लिखे? एसेट्स। क्या लिखे हुए हैं? एसेट। एसेट क्या होता है? ऑल ऑब्जेक्ट्स विद वैल्यू ऑफ मनी एंड ओन बाय द बिजनेस आर कॉल्ड एज एसेट्स। मतलब हर वो चीज़ जो मुद्रा से जिसका वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। दूसरे तरह से हम लोग अपने लैंग्वेज बोलते हैं ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर सोर्सेज ऑफ इनकम, जो बिजनेस का इनकम का जरिया है, और व्हिच कैन गिव बेनिफिट इन फ्यूचर, जो भविष्य में हमको लाभ दे सकता है, और व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन फ्यूचर कॉल्ड एज एसेट्स। हम यहाँ लिखें ऑल दोज व्हिच आर सोर्सेज ऑफ इनकम और व्हिच कैन बी गिव बेनिफिट इन फ्यूचर और ऑल व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन फ्यूचर कंसीडर एज एसेट, जिसके माध्यम से भविष्य में हमको आमदनी प्राप्त हो सकता है, या जो मेरा आमदनी का जरिया है, या जिसको भविष्य में हम भविष्य में कैश में बदल सकते हैं, या जो भविष्य में हमको लाभ दे सकता है, उसको बोलते हैं एसेट्स। तो देखिए एसेट कितना तरह का होता है? पहले लिखे फिक्स्ड एसेट्स, द एसेट्स व्हिच आर परचेज विद द ऑब्जेक्ट फॉर यूजिंग दोज फॉर ए लॉन्ग पीरियड नोन एज फिक्स्ड एसेट। वो एसेट जिसको हम भविष्य में लंबे समय के लिए प्रयोग के लिए खरीदते हैं, उसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। दैट इज मोर देन 1 ईयर। एक साल के अधिक समय के लिए जो एसेट्स को हम खरीदेंगे, जिसको हम लंबा यूज़ करेंगे, जिससे बिजनेस चलाने में सुविधा होगा, उसको बोलेंगे फिक्स्ड एसेट्स। जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। तो एसेट्स का क्लासिफिकेशन में पहला एसेट होता है फिक्स्ड एसेट। दूसरा आप लोग ध्यान रखना, दूसरा हो गया करंट एसेट। करंट एसेट क्या है? दीज इंक्लूड दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश इन शॉर्ट पीरियड। ये हर उस एसेट को अपना अंदर लेता है जिसको एक शॉर्ट पीरियड में, अल्प समय में हम लोग कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अर्थात वो एसेट जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकता है, उसको हम लोग करंट एसेट के कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक। ठीक है, फिर एक आया फिक्टिटियस एसेट्स, काल्पनिक संपत्ति। काल्पनिक संपत्ति हम किसको बोलते हैं? सम एसेट्स व्हिच हैव नॉट रियल वैल्यू। कुछ एसेट्स ऐसा होता है जिसका कोई रियल वैल्यू होता नहीं होता है, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड में वैल्यू होता है, जिसको हम बोलते हैं फिक्टिटियस या काल्पनिक संपत्ति। सम एसेट्स व्हिच आर नॉट रियल वैल्यू बट दे आर कंसीडर्ड एसेट्स ऑन टेक्निकल ग्राउंड। टेक्निकल ग्राउंड में इसको हम लोग एसेट कंसीडर करते हैं, उसको बोलते हैं फिक्टिटियस एसेट्स। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, ये सब क्या होता है धीरे धीरे बाद में प्रोविजन लॉस से राइट ऑफ हो जाता है, लेकिन वो क्या है, इसका एक टेक्निकल ग्राउंड होता है, इसके काल्पनिक संपत्ति या फिक्टिटियस एसेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्या? लिक्विड एसेट। ठीक है, लिक्विड एसेट क्या होता है? एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन वेरी शॉर्ट पीरियड। वो एसेट जिसको हम 6 महीने के अंदर कैश में बदल सकते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विड एसेट। तो क्या क्या एसेट बताएं? फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट, फिक्टिटियस एसेट्स, लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट क्या होता है? वो एसेट जो 6 महीने के अंदर हम कैश में बदल सकते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विड एसेट। जैसे कैश हो गया, डेटा हो गया, बिल हो गया। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स। देखिए टेंजिबल मतलब क्या? वो एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसको हम लोग टेंजिबल एसेट बोलते हैं। एसेट्स व्हिच आर फिजिकल एग्जिस्ट नोन एज टेंजिबल एसेट। जैसे बिल्डिंग, हम लोग बिल्डिंग को छू के भी देख सकते हैं, आँख से भी देख भी सकते हैं। ठीक है, मशीन छू के भी देख सकते हैं, आँख से भी देख सकते हैं। कैश हाथ में लेके देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजिबल एसेट। और इनटेंजिबल एसेट क्या होता है? जिसको फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको लोग देख नहीं सकते हैं, मेरे सामने नहीं है, लेकिन इसका वैल्यू होता है, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया। ठीक है, इसका आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या आता है? द अमाउंट पेबल बाय बिजनेस टू अदर नोन एज लाइबिलिटी। बिजनेस को जो दूसरे को पेमेंट करना है या दूसरे को लौटाना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। द अमाउंट पेबल बाय बिजनेस टू अदर नोन एज लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। तो लाइबिलिटी में क्या क्या आता है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन, ये सब का लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी भी 3 तरह का होता है, फिक्स्ड लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। फिक्स्ड लाइबिलिटी क्या है? वो लाइबिलिटी जो दीर्घकालीन होता है, लंबे समय के लिए चलता है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड लाइबिलिटी। ठीक है, जैसे लॉन्ग टर्म लोन हो गया, बैंक से लोन ले लिए 10 साल, 5 साल, 15 साल के लिए, तो हो गया फिक्स्ड लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या होता है? वो लाइबिलिटी जो विद इन 1 ईयर हमको पेमेंट करना है, शॉर्ट टर्म पीरियड में पेमेंट कर देना, उसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया। ठीक है, जैसे फिक्स्ड एसेट का
फिक्स लायबिलिटी में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक लोन, ये सब। करंट लायबिलिटी में क्या आ जाएगा, जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये सब को हो गया करंट लायबिलिटी, जो 1 साल के अंदर पेमेंट करना पड़ता है। एक होता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, आकस्मिक दायित्व, वो दायित्व जो अभी हुआ नहीं लेकिन होने की संभावना है कि भविष्य में ऐसा लायबिलिटी हो सकता है, उसको बोलते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। तो एसेट में क्या क्या बताएं, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स, लिक्विड एसेट, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, इतना तरह का एसेट्स होता है। लायबिलिटी में क्या बताएं, 3 तरह का, फिक्स्ड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। अब इधर आ जाइए, देखिए यहाँ देखिए कैपिटल, द अमाउंट और गुड्स और एसेट व्हिच द ओनर ऑफ ए बिजनेस ब्रिंग्स टू स्टार्ट द बिजनेस, व्यापार चालू करने के उद्देश्य से व्यापारी द्वारा लाया गया वो सब चीज़, चाहे वो नगद हो, चाहे सामान हो, चाहे एसेट्स हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। ड्राइंग, कुछ कभी कभी बिजनेसमैन क्या करता है, व्यापार से अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए या प्रयोग के लिए कुछ पैसा या कुछ सामान निकाल लेता है। तो बिजनेस से जब व्यापारी निकालता है तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। व्यापारी जब बिजनेस को पैसा देता है दैट इज़ कैपिटल। अब बिजनेस से जब निकालता है किसी पर्सनल काम के लिए, पर्सनल काम, बिजनेस के काम के लिए नहीं, तो उसको बोलेंगे ड्राइंग्स। एक्सपेंसेस, देखिए एक्सपेंसेस क्या होता है, द कॉस्ट व्हिच इज इनकर्ड टू गेट रेवेन्यू कॉल्ड एज एक्सपेंसेस। रेवेन्यू पाने के लिए, ठीक है, आय पाने के उद्देश्य से जो खर्च किया जाता है, जो पैसा हम लगाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। जैसे जब तक हम कोई खर्च नहीं करेंगे कमाई तो नहीं होगा। जैसे हम लोग माल खरीद के लाएंगे, उसका बेचेंगे तब तो पैसा आएगा, तो माल खरीदने के लिए क्या करेंगे, पैसा लगाएंगे ना, तो उसी को बोलते हैं एक्सपेंसेस। द कॉस्ट व्हिच इज इनकर्ड टू गेट द रेवेन्यू कॉल्ड एज एक्सपेंसेस। अब रेवेन्यू क्या होता है, द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइजेस फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विस। समझिए हिंदी में कि बिजनेस में टोटल कितना कैश आया, किस माध्यम से आया, जैसे सेल किए या किसी को हम सेवा दिए बदले में पैसा आया, तो टोटल जो कैश का इनफ्लो होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। टोटल बिजनेस जो 1 साल में कमाता है या 6 महीने में कमाया, टोटल कैश जो है, खर्च छोड़ के, खर्च नहीं बात करना है, टोटल जो कमाया उसको बोलते हैं रेवेन्यू। इसका होता है इनकम। इनकम क्या होता है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से घटा दीजिए। अगर मानिए आप टोटल साल में 1 लाख रुपया आपको रिसिप्ट हुआ, आपको खर्चा हो गया 40-70 हज़ार रुपया, तो कितना बच गया, 30,000। तो 30,000 होगा आपका इनकम। तो इनकम बराबर क्या होता है, आपको इनकम बराबर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू से एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिएगा तो इनकम होगा। तो चलिए इसको मिटा कर फिर लिखते हैं, कि लिखने बहुत समय जाता है, इसलिए पहले हम लिख लेते हैं। ऐसे पढ़ाते समय लिखेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, तो फिर लिख के फिर हम समझाते हैं। देखिए यहाँ हम कुछ टर्म्स और लिखे हुए हैं। जैसे पहले लिखे एक्सपेंडिचर, क्या लिखे, एक्सपेंडिचर क्या होता है, अमाउंट स्पेंड टू एक्वायर द एसेट्स गुड्स और सर्विसेज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो व्यय या वो अमाउंट स्पेंड करना, वो पैसा लगाना जिससे हम एसेट्स को या गुड्स को या सर्विस को एक्वायर कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर 3 तरह का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कोई भी स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए या स्थायी संपत्ति में वृद्धि करने के उद्देश्य से किया गया व्यय को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मानिए मेरा बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर हम 2 रूम और बना दिए, तो क्या हुआ, बिल्डिंग का वैल्यू में वृद्धि हो गया। ठीक है, इसका ऊपर एक दो मकान रूम और बन गया, तो इसका एरिया बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। या मशीन खरीदे, मशीन में बड़ा खर्चा करके रिपेयर करने के लिए, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरा हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस देखिए यहाँ लिखे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये ठीक है। एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज लिमिटेड टू द करेंट ईयर। वो खर्च जिसका बेनिफिट सिर्फ चालू वर्ष तक सीमित है, टू लिमिटेड टू करेंट ईयर विच डज नॉट इंक्रीज एनी एसेट्स। जिसका खर्च करने से कोई एसेट्स में वृद्धि ना हो और जिसका बेनिफिट करेंट ईयर तक लागू रहे, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे रेंट दिए, सैलरी दिए, ये सब क्या बिजनेस चलाने के लिए लगता है। तो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए जो खर्च हम करते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमको एक अकाउंटिंग ईयर का अलावा भी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, उसके बाद वाला अकाउंटिंग ईयर, कई अकाउंटिंग वर्षों तक मिल सकता है, उसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर समझ लीजिए,
वो खर्च जो एट ए टाइम किया जाए और जिसका बेनिफिट हमको ईयर बाय ईयर मिलता चला जाए उसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप लोग देखिएगा जब कोई नया कंपनी चालू होता है तो उसका बहुत ज़्यादा विज्ञापन आने लगता है, बहुत ज़्यादा ह्यूज एडवर्टाइजमेंट आता है ना। तो उससे क्या उसका फ़ायदा क्या होता है कि सिर्फ उसी साल नहीं होता, उसका फ़ायदा कई आने वाले वर्षों में भी होता है। तो उस तरह का खर्चा को बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका देखिए डेटर्स। देखिए डेटर्स क्या होता है कि व्यापार को जिस व्यक्ति से या संस्था से कुछ लेना, पैसा लेना है, वही डेटर्स होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को माल बेचे या किसी संस्था को माल उधार बेचे तो पैसा हमको लोग से लेना है ना, तो उस आदमी को बोलते हैं डेटर्स। द पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम व्हिच द फर्म हैड टू रिसीव अमाउंट ऑन अकाउंट कॉल्ड एज डेटर। जिस व्यक्ति या संस्था से बिजनेस पैसा पाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है, जो बिजनेस से पैसा पाता है, जैसे बिजनेस को उधार दिया, जिसको दिया वो के डेटर्स। अब बिजनेस करने के लिए भी उधार लेना पड़ता है, तो जिससे बिजनेस उधार लेगा उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स। ठीक है। फिर गुड्स। देखिए गुड्स क्या होता है, ऑल सच थिंग परचेज बाय द बिजनेस टू रीसेल एट ए प्रॉफिट नोन एज गुड्स। हर वो चीज़ जिसको व्यापार इस उद्देश्य से खरीदता है कि इसको भविष्य में बेच के हम लाभ कमाएंगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुड्स। यानी व्यापार के उद्देश्य से खरीदा गया सामान को क्या बोलता है, गुड्स बोला जाता है, क्योंकि इसको हम बेच देंगे, बेच के क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। गेन। देखिए गेन और प्रॉफिट दो अलग अलग शब्द है। प्रॉफिट क्या होता है, रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से जो चीज़ आपको मिलता है वो हो गया प्रॉफिट। जैसे रोज़ बिजनेस कर रहे हैं, हमेशा कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उससे जो पैसा आ रहा है वो हो गया प्रॉफिट। लेकिन गेन क्या हो गया, गेन मतलब जो बिजनेस एक्टिविटी से ना हो। सपोज कर लीजिए लॉटरी मिल गया, दैट इज़ गेन। ठीक है। फिक्स एसेट को बेच दिए, कुछ पैसा एक्स्ट्रा आ गया, दैट इज गेन। फिक्स एसेट तो हम हर दिन नहीं बेचते, हर साल नहीं बेचते, कभी कभार बेचते ना। तो अचानक कुछ पैसा अगर प्राप्त हो जाए, किसी चीज़ का वैल्यू बढ़ जाए, तो उसको हम लोग गेन बोलते हैं, प्रॉफिट नहीं। ठीक है। स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, व्यापार के अंत में, बिजनेस करने के बाद में यदि कोई माल बचा हुआ रह जाए, दैट इज स्टॉक। माने हम 10 लाख का माल खरीद कर लाए, पूरा साल भर बिजनेस करने के बाद मेरा पास 50,000 का माल बच गया जो कि नहीं बिका, दैट इज स्टॉक। स्टॉक 4 तरह का होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, लाइव स्टॉक, डेड स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जैसे वर्ष के शुरू में जो माल बचा हुआ है ओपनिंग स्टॉक, वर्ष के अंत में जो माल बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब क्या होगा, जिंदा स्टॉक। इसमें क्या होता है, जैसे जानवर आता है, गाय भैंस, ठीक है, घोड़ा, इसको बोलते हैं लाइव स्टॉक। डेड स्टॉक क्या होता है, जैसे मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड स्टॉक। लॉस। देखिए एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू। रेवेन्यू जितना आप कमाए हैं यदि उससे खर्च ज़्यादा हो जाए, मानिए हम 10 लाख रुपया का माल बेच पाएँ, अब मेरा खरीदा गया माल हो गया 12 लाख, तो 2 लाख मेरा क्या हो गया, लॉस हो जाएगा ना। तो जितना भी खर्च रेवेन्यू से ज़्यादा होगा उसको हम लोग बोलेंगे लॉस। लॉस 2 तरह का होता है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। देखिए नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से, बिजनेस करने जैसे करते बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के करते के दौरान जो लॉस हो रहा है वो नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या है, जो लॉस हम आशा नहीं करते फिर भी हो जाता है, हमारी गोडाउन में चोरी हो गया, आग लग के माल जल गया, दैट इज़ एबनॉर्मल लॉस। जो लॉस होने का आशा रहता है उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस, और जो लॉस आशा के विपरीत होता है उसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। फिर लिखे प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। मेरा आय खर्च से जितना अधिक होगा, जैसे मेरा आय हो गया 10,000, खर्च हुआ 7,000, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 3,000। इसका अकाउंट। एन अकाउंट इज अ शॉर्ट लिस्ट और टेबल इन विच ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल एसेट्स, इनकम, एक्सपेंसेस, रिटर्न। बोला ये क्या, शॉर्ट लिस्टेड और एक टेबल है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति हो कि एसेट्स हो कि जो भी एक्सपेंस हो, इनकम हो, सबको इंडिविजुअली लिखा किया जाता है, दैट इज अकाउंट। वाउचर क्या है, डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन कॉल्ड एज वाउचर। वो डॉक्यूमेंट जो बिजनेस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाउचर। तो चलिए ये कुछ अकाउंटिंग स्टम्प बहुत इंपॉर्टेंट था जिसको हमको लगा कि बच्चे 11 के बच्चों को जानना जरूरी है, इसलिए पढ़ा दिए। आप लोग इसको पढ़िए क्योंकि इसका ये सब आगे भी आते जाएगा और सीखते जाइए। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।